इंसान कहता है ईश्वर नजर क्यों नहीं आता, पर सच्चाई यही है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ ईश्वर ही साथ देता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे धनु राशि और मकर राशि के राशिफल के बारे में, मई माह के राशिफल के बारे में। राशिफल प्रारंभ करने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं ग्रह गोचर के बारे में, धनु राशि के ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, धनु राशि के जातकों, आपकी राशि से जब चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें जाते हैं आएंगे, तब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चंद्रमा जब हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो हमें हमारे कार्यों में डिले और डिस्टर्बेंस देते हैं, मानसिक तकलीफें और उलझने देते हैं। इससे बचने के लिए आपको मैं कुछ डेट्स बता दे रहा हूं, जिसको आप नोट कर लें और उसी के अनुसार अपने कार्यों के डिजाइन कीजिएगा। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। राशिफल प्रारंभ करने से पहले मित्रों, मैं अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे यह वीडियो आपके फायदे आपके लिए बनी है और आपके दोस्तों, मित्रों, परिचितों भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। धनु राशि के राशिफल के बारे में सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के लिहाज से धनु राशि के जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपके 10वें भाव के स्वामी बुध की 6ठे भाव में उपस्थिति रहेगी। इसके लिए आपको वाद विवाद से इस महीने बचना चाहिए। यदि आप ऑफिस की राजनीति में नहीं फंसेंगे तो कार्य क्षेत्र में हर तरह से आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। आपकी कार्यकुशलता भी इस महीने बढ़ेगी। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना पड़ेगा, नहीं तो बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। इस महीने आपका मानसिक श्रम काफी ज्यादा होगा। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, खासकर उन जातकों के लिए जो साझेदारी के कारोबार करते हैं। आपके 7वें भाव में मंगल ग्रह के विराजमान होने के कारण कुछ वाद विवाद साझेदारों से हो सकते हैं। यदि आप वक्त रहते इन विवादों को आपसी बातचीत से सुलझा लेंगे तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 मई के बाद जब बुध देव आपके 7वें भाव में जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में और कारोबार में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्य पर ध्यान देते हुए आधुनिक तकनीकों को अपने कारोबार में शामिल करना चाहिए। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो 6ठे भाव में बुध और राहु की उपस्थिति और 4 मई के बाद शुक्रदेव के भी 6ठे भाव में आ जाने से आपके खर्चों में वृद्धि की पूरी संभावना है। अप्रत्याशित खर्चों के बढ़ने से आपका आर्थिक जीवन प्रभावित होगा। आप बचत कर पाने में असफल रहेंगे, जिसके कारण आपको कुछ मानसिक परेशानी भी हो सकती है। हालांकि इस राशि के उन लोगों को जो व्यापार करते हैं इस महीने के अंतिम सप्ताह में लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 26 मई को बुध देव आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि के जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया था या किसी से कोई कर्ज लिया था, वह महीने की शुरुआत में इसे चुका पाने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति को प्रबल करने के लिए इस राशि के जातकों को अच्छा बजट प्लान बनाने की बहुत आवश्यकता है। उन खर्चों पर विशेष ध्यान दें जो अनजाने में हो जाते हैं और इनकी राशि कम होती है लेकिन इसके लिए आर्थिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस महीने आपको किसी से कर्ज लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में आप बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित अगर बात करें तो धनु राशि के जातकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपके 2 भाव में शनि की उपस्थिति और 6ठे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति होने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको इस महीने हो सकती हैं। आपको अपने खान पान का इस महीने विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी असंतुलित भोजन करने की आदत आपको छोटी छोटी परेशानियां दे सकती हैं। यदि आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आपको योग, ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और जितना आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे उतना ही आपको बेहतर जीवन जीने में आसानी होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो
यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। महीने की शुरुआत में अपने लवमेट के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपका लवमेट किसी न किसी बात को लेकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है या फिर आप पर अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव डाल सकता है और जिसके कारण आपके रिश्ते में समस्याएं शुरू हो सकती हैं। हालांकि आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके लवमेट के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन क्यों आया है। यदि आप वास्तविक स्थिति को जान जाएंगे तो आप रिश्ते में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। विवाहित जातकों को भी इस महीने सावधानी से रहना होगा। आपके सप्तम भाव में मंगल की स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। आपके जीवन साथी के गुस्से में वृद्धि हो सकती है। छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। 26 मई के बाद जब आपके सप्तम भाव में बुध होंगे तो वाद विवाद होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि 28 मई के बाद जब शुक्र देव भी सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो एक दूसरे के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ न कुछ मनमुटाव आप दोनों के बीच में चलता रहेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन को सामान्य बनाने की आपको इस महीने बहुत कोशिश करने की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना इस महीने पड़ सकता है। आपके द्वितीय भाव जिसे कुटुंब का भाव भी कहा जाता है, शनिदेव स्थित रहेंगे और उनकी तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर यानी कि सुखों के भाव पर भी होगी। इसलिए पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति कुछ गिले शिकवे घर के सदस्यों में हो सकते हैं। एक दूसरे के प्रति आस्था में भी कमी आएगी जिससे सामंजस्य बिगड़ेगा। हालांकि आपके तृतीय भाव में बृहस्पति ग्रह के विराजमान होने से भाई बहनों के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं और ग्रहों की स्थिति के कारण आपके भाई बहनों को उनके क्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है। आपको अपनी वाणी पर भी इस महीने बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। क्रोध करने से बचें और अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें। यदि आप परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बैठाना चाहते हैं तो शांति से सबके साथ बात करें। ऐसे मुद्दों पर चुप रहें जिनमें आपकी समझ कम है। यदि आप घर के वरिष्ठ हैं तो हर सदस्य के साथ आपको अकेले में बातचीत करके हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत के द्वारा भी गिले शिकवे दूर करने की प्रयास करने चाहिए। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं जिसको अपनाने से आपका कैरियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। इसे आप जरूर अपनाएं। प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। चना दाल व पीला हल्दी दान करें। केले की पूजा कर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। गुरु के बीज मंत्रों का जप अवश्य करें। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के राशिफल जानने से पहले आइए बताने से पहले यह बात कर लेते हैं मकर राशि के ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, महीने 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिस्टर्बेंस देते हैं, मानसिक उलझने तकलीफें देते हैं, कार्य होते होते बिगड़ जाता है, विलंबित हो जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आपको मैं 2-4 डेट्स बता दे रहा हूं जिसको आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रमा जब आपकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होंगे तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। चंद्रमा आपकी राशि से 10-11 को चौथे, 20-21 को 8वें और 28-29 को 12वें होंगे। इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचिएगा। अगर करना आवश्यक हो तो विशेष सावधानी के साथ कीजिएगा जिससे परेशानियां ना आए। अब राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में। करियर के लिहाज से मकर राशि के जातकों को इस महीने कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद आपको कुछ अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। आपके 10वें भाव में शुक्र, शनि, बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि कुछ परेशानियां पैदा करने वाली हैं। इस दौरान कई चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और काम से आपका ध्यान भटक सकता है। यदि आप काम से ध्यान नहीं भटकाते और एकाग्रचित होकर आप अपना काम करते हैं तो कई परेशानियों से आप आसानी से बच सकते हैं। वही इस राशि के कारोबारियों की बात की जाए तो महीने आपके लिए अच्छा रह सकता है। आपको कारोबार को लेकर कुछ दिक्कतें जो बीते समय से आई थी वह दूर हो सकती हैं। आपको अपने कारोबार की अच्छी तरह से स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। आपके निरंतर प्रयासों से के जरिए आपका कारोबार भी आगे बढ़ सकता है। यदि आप किसी ऐसे काम में हाथ डालना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको ऐसा करने से पहले किसी अनुभवी शख्स या घर के किसी वरिष्ठ लोगों से बातचीत अवश्य करनी चाहिए। अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर कोई भी कदम उठाने से बचे, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं।
आर्थिक स्थिति। मकर राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो आपके दूसरे भाव में बृहस्पति और 5वें भाव में बुध और राहु की युति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करेगी। इस माह आप कई स्रोतों से धन अर्जित कर सकते हैं और इस धन को संचित करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं। जो लोग कारोबार में पैसा लगा रहे हैं उनके प्रयास भी इस महीने सफल होंगे। इस महीने 28 मई के बाद आपकी कई आर्थिक समस्याएं खत्म होने की संभावना है। हालांकि इसके बावजूद भी आपको यह सलाह दी जाती है कि अत्यधिक उत्साह में आकर कोई खर्चा न करें। निवेश करना आपके लिए इस दौरान अच्छा रहेगा। यह निवेश आने वाले समय में आपको काफी सहायता प्रदान कर सकता है। घर की जरूरतों को पूरा करने में कंजूसी ना करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। धन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं आएंगी। स्वास्थ्य की बात अगर करें तो यह महीना सामान्य से बेहतर रहेगा। छोटी छोटी समस्याओं को हो सकती हैं, जैसे कि आप पेट की समस्या से परेशान हो सकते हैं, लेकिन खान पान का यदि आप ध्यान रखते हैं तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ इस महीने लेने चाहिए। इससे आपके पाचन तंत्र में सुधार आएगा। खुद को फिट रखना चाहते हैं तो व्यायाम को भी अपनी जीवनचर्या में शामिल करना होगा। इस राशि के जो जातक 50 के उम्र को पार कर चुके हैं उन्हें प्रतिदिन वॉक पर जाना चाहिए। इससे उनको कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो आपके प्रेम भाव यानी पंचम भाव में राहु और बुध की युति होने से आप अपने लवमेट को अपनी प्यारी प्यारी बातों से रिझा सकते हैं। इसके साथ ही लवमेट के जरिए कोई फायदा भी इस महीने हो सकता है। आपके लवमेट का आप पर भरोसा बढ़ेगा, जिससे कि प्रेम जीवन बहुत ही संतुलित रहेगा। आपका संगी आपको खुश करने के लिए इस तरह का उपहार भी आपको इस महीने दे सकता है। हालांकि इस राशि के विवाहित जातकों को इस महीने बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपको जीवन साथी के प्रति ईमानदार और वफादार तो बनाएगी, लेकिन कोई आपसी परेशानी या लगाव का कारण बन सकती है। आपको विवाहित जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस महीने खुलकर अपने जीवन साथी से बात करनी चाहिए। कई बार मनमुटाव का कारण संवादहीनता भी हो सकती है। आपको अपने अहम को दूर रख करके अपने साथी से बात करनी चाहिए। इससे वह आप पर विश्वास जताएंगे और धीरे धीरे चीजें सामान्य होती जाएंगी। यदि आप अपने घमंड में आकर उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो समस्याओं का समाधान निकालना संभव नहीं है। इसलिए अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो परिवार में इस महीने मांगलिक कार्य हो सकते हैं। मांगलिक कार्य होने से वातावरण में कुछ सकारात्मकता अवश्य आएगी। हालांकि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति की उपस्थिति और चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति होने से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। धन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहना होगा और यदि आप धन से जुड़े किसी मामले को लेकर घर के किसी सदस्य से बात कर रहे हैं तो घर के वरिष्ठ जनों को भी अपने आसपास जरूर रखें। कुछ लोगों के परिवार में नन्हे मेहमान की भी दस्तक इस महीने हो सकती है। छोटे भाई बहनों का इस महीने आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ मिलकर आप घर के वातावरण को भी अच्छा बना सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि परिवार के लोगों की बात को आप अपने दिल पर ना लें, बल्कि जो बात आपको चुभती है वो स्पष्टता से लोगों के सामने रखें। इससे गिले शिकवे दूर होंगे और परिवार की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। हम कुछ ऐसे खास उपाय बता दे रहे हैं जिसको अपनाने से आपका यह महीना शानदार बीतेगा। इसे आप जरूर अपनाइएगा। और हाँ, एक बात और कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई विशेष परेशानी हो या कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। लोहा और उड़द का दाल दान करें। गरीबों को भोजन खिलाएं, वो दक्षिणा दें। घोड़े की नाल या छल्ला धारण करें और शनि भगवान के बीज मंत्रों का जप अवश्य करें। और अंत में मित्रों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।